औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ्स सेंटर। नेक्स्ट अब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का स्टार्ट करने लगे हैं फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। डिफरेंशियल ज्योमेट्री से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन सबको हम विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ उनको सबको कवर करेंगे। एमसीक्यूज के साथ लेके चलें कि कोई भी टॉपिक होगा उससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकता होगा वो एमसीक्यूज होगा, और नेक्स्ट हम उससे टॉपिक को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और एमसीक्यूज को भी लेके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये हम कंप्यूटर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सारा करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आप हायर मैथमेटिक्स का पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। और जैसे कि हम स्टार्ट करने लगे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हम यहाँ इसको कंप्यूटर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये चैनल है और ये वीडियोस और ये लेक्चर सीरीज सारी, तो हम इसका सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड हाउ व्हाई वी स्टडी। अगर कोई इंटरव्यू देने जाएँ और अगर डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोई एक्सपर्ट बैठा है तो वो इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि हाउ यू कैन डिफाइन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, व्हाट इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इस तरह से भी ये पूछ सकता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वी स्टडी डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं और कुछ देखते हैं कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम किन चीज़ों के साथ डील करते हैं। जैसा कि वर्ड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का वर्ड तो आपने मैट्रिक लेवल से ही सुना होगा, पढ़ते होंगे कि ज्योमेट्री में कौन सी चीज़ें किस तरह से हम डील करते हैं। और डिफरेंशियल तो एफएससी लेवल में आपने देखा होगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल। ज्योमेट्री में हम 2D कर्व्स को डील करते हैं, जिस तरह सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह होते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम 16 चीज़ें डिस्कस करते हैं, 16 चीज़ों के साथ, मतलब कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पैराबोलाइड, एलिप्साइड, स्फीयर आ जाता है। हम 3D में इस कर्व्स को डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ द, या फिर इस तरह कह सकते हैं, इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ कर्व, सर्विसेज एंड मैनी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखें, डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री मतलब कर्व सर्फेसिस होंगी और वो भी 3D में होगी। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यूजिंग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर्व जिस तरह स्पेस में है तो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का शॉर्टकट हम इसे डीजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री शॉर्ट फॉर्म डीजी भी लिखा जाता है। डीजी इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। अगर आप कॉनिक सेक्शन अच्छे से समझते हैं, आपको पता होगा कि पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड एंड एलिप्साइड एंड स्फीयर, ये सारा कुछ क्या होता है, ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं ये सारी। Gaspard Monge (1746 to 1818) is considered the father of differential geometry। जिस तरह यहाँ मैं एक स्पेस लेती हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, और इसका और ये पॉइंट हुआ है ओरिजिन। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर मालूम करना हो, पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, OP मालूम करना हो, जिसे हम जनरल वेक्टर R से भी शो करते हैं, और वो इक्वल होगा, मतलब x का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसके यूनिट वेक्टर्स हम x एक्सिस के अलोंग i वेक्टर i कैप, और y एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर j कैप, एंड z एक्सिस के अलोंग k कैप यूनिट वेक्टर्स लेते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर OP का पॉइंट P का हम वेक्टर पोजीशन वेक्टर मालूम करें तो वो क्या होगा, xi प्लस yj प्लस zk। और अगर हम इससे इनकी लेंथ पूछ लें, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर r वेक्टर जो हम जनरली हम इसका यूज़ भी करते हैं, और लेंथ ऑफ द वेक्टर हम किस तरह से मिलेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो लेंथ ऑफ द वेक्टर आ जाती है। मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ ये सारा कुछ, वेक्टर एंड लेंथ ऑफ वेक्टर, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हमने टपल्स और एन टपल्स के साथ और इसको डिस्कस किया था। वेक्टर स्पेस जब मैंने स्टार्ट करवाई थी, वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से देखें अगर वेक्टर्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लेंथ ऑफ द वेक्टर मालूम करने तो मतलब इसकी मैग्नीट्यूड आप ले लें, मैग्नीट्यूड लेंगे तो होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसलिए कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है।
डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक इंट्रोडक्शन में इतनी ही चीज़ें काफ़ी, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे बुक फॉलो करूँगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए, शाम्स आउटलाइन। सो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी था। सो की विजिटिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स, और हम इसके नेक्स्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके चलेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।